हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्धन स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इलिप्स बनाना सिखाएंगे, जो कि कंसंट्रिक सर्कल मेथड से, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकेंद्र वर्त विधि से क्या बनाना सिखाएंगे, इलिप्स। अब देखिए, क्वेश्चन में आपको दो एक्सिस देगा। एक तो एक्स एक्सिस देगा जो कि हमने यहाँ पर 90 mm ले लिए, और एक वाई एक्सिस लेगा जो कि हमने यहाँ पर 60 mm ले लिए। अब आपको क्या करना है, 60 mm और 90 mm के दो सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। सबसे पहले आपको 60 mm का जो सर्कल होगा वो ड्रॉ करना है। देखिए, अब आपको अपना प्रकार ले लेना है, और प्रकार में 60 mm ये जो कि इसका डाया दे रखा है, यानी कि 30 mm की दूरी इसमें प्रकार में आपको ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से मैंने इसमें 30 mm की दूरी ले लेनी है, और आपको ड्राइंग शीट पर कहीं पर भी एक पॉइंट मार्क कर लेना है, जिस तरह से मैंने कर लिया है। ठीक है, और उस पर प्रकार की नोक इस तरह से रखकर वहाँ पर आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर देना है इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका सर्कल 60 mm डायामीटर का। ठीक है, चलिए इस तरह से ये आपका बन चुका है 60 mm डाया का सर्कल। ठीक है, इस तरह से सर्कल बना देने के बाद फिर आपको कौन सा सर्कल ड्रॉ करना है, 90 mm डायामीटर का, यानी कि आपको अपने प्रकार में 45 mm दूरी ले लेनी है। ठीक है, इस तरह से मैंने अपने प्रकार में 45 mm की दूरी ले लेनी है, और इसी सेंटर पर प्रकार की नोक रखकर इस पर क्या करना है, आपको 90 mm डायामीटर का दूसरा सर्कल ड्रॉ कर देना है, जिस तरह से यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, ये इतना ड्रॉ करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर देनी है हल्की लाइट पेंसिल से। ठीक है, यहाँ पर जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, अब देखिए इस तरह से आपको लाइट पेंसिल से इस तरह से ये वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसी तरह से आपको यहाँ पर क्या कर देनी है, वाई एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर देनी है, इस तरह से हो गया। अब आपको क्या करना है, अपने प्रोटेक्टर डी की सहायता से, जिसको चांदा बोलते हैं, इस पूरे बड़े वाले सर्कल को 12 बराबर भागों में बांट लेना है। ठीक है, और वो कैसे बांटना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बांटना है 30 डिग्री के एंगल पर। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, इस तरह से आपको अपना प्रकाश सेट कर लेना है, और यहाँ से कितना 30 डिग्री, यहाँ पर 10 20 30, एक तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, और आगे 30 चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ऐसे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर भी करते हैं। देखिए, ठीक इसी प्रकार इधर भी करते हैं। इधर से चलेंगे तो इधर से कितना 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। फिर 30 से आगे 30 चलेंगे तो 60, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी हम बराबर भागों में बांट लेते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं बनाऊँ आप भी ऐसे ही बनाइए। ठीक है, अब देखिए, इधर देखिए, यहाँ से इधर से चलेंगे 30 डिग्री, ये यहाँ पर, ये इधर से चलेंगे तो यहाँ पर ये 10 ये 20 ये 30 इस, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। फिर इससे आगे चलेंगे तो 60, यहाँ पर ये आ रहा है 60, ये 60 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी प्रकार, ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम इधर से बांट लेते हैं। इधर से 30 चलेंगे, ये यहाँ पर 10 20 ये 30 डिग्री। ठीक है, फिर इससे आगे चलेंगे 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो 30 mm ही रहेगी। इस तरह से आपका जो सर्कल है बराबर 12 डिवीजन में बट चुका है। अब आपको क्या करना है, लाइट पेंसिल से लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप भी ऐसे ही करना। ये आपको लाइट पेंसिल से ही लाइन ड्रॉ करनी है इसमें। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से इसको ये बराबर 12 भागों में बट जाएगा आपका सर्कल, इस तरह से। ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए। इस तरह से जो आपका ये सर्कल है बराबर 12 भागों में बट चुका है। चाहे तो आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 मान लीजिए, यहाँ पर 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, इस तरह से आपका बराबर 12 भागों में बट चुका है। अब आपको क्या करना है, देखिए ये आपको ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है, इसको ए से आगे की ओर बढ़ा देना है, ए से और ऐसे। ये देखिए, ये आपको कितना कितना आगे की ओर इसकी लंबाई बढ़ानी है। जो ये यहाँ पर ये पॉइंट है, ये आपको दिख रहा होगा, इसके ठीक नीचे आ जाए, यानी कि ए से ये इसको यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाए, जिससे कि इस तरह मिल सके। ठीक है, इतनी ही लाइन ये आपको इधर भी ऐसे ही बढ़ा लेनी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसी प्रकार हम आगे की ओर करते हैं। देखिए, जो हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं, ये वाले, इनको हमको आगे की ओर बढ़ा लेना है इतना, जिससे कि ये जो पॉइंट है इसके ठीक नीचे आ जाए। इसी प्रकार हम इधर भी कर लेते हैं, ये इसके नीचे बिल्कुल ठीक आ चुका है। फिर इसको इससे ए से मिला दो, जिससे कि यहाँ पर ये 90 डिग्री पर काट सके। देखिए, ये इसको यहाँ पर भी ये 90 डिग्री पर कट रहा है और यहाँ पर भी ये आपका 90 डिग्री पर ही कट रहा है। ठीक इसी प्रकार जैसे आपने ऊपर ड्रॉ करे हैं, ठीक इसी प्रकार नीचे भी ड्रॉ कर दीजिए। चलिए हम आपको ये भी ड्रॉ कर दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, इसको यहाँ से, ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए ऐसे। फिर इसको ले लीजिए 11 नंबर वाला, इसको आपको ऐसे यहाँ से यहाँ तक और इसका इससे। ठीक है, अब ये तो नहीं, अब इससे इसको देखिए 9 नंबर को, इसको यहाँ से यहाँ तक और इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, अब इसी को ठीक इस प्रकार 8 नंबर को भी ऐसे ही, इसको ऊपर तक, और जो यहाँ पर ये लाइन कटेगी इसके ठीक सामने तक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ये नीचे वाली। ठीक है, बस इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको डार्क पेंसिल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा देना है। ठीक है, देखिए ये मैं यहाँ पर ये फ्री हैंड ही बना दे रहा हूँ। आपके पास अगर फ्रेंच वक्र हो तो उसकी सहायता से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कराते चलिए, इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये बाद में आपको डार्क बना देना है। यदि आपके पास फ्रेंच वक्र हो तो ये बिल्कुल करेक्ट बनेगा फ्रेंच वक्र की सहायता से। ठीक है, चलिए इसको ज्वाइन कराते चलिए इस तरह से, फिर इसको इससे। ध्यान नहीं, इसमें आपका एक कर्व आना चाहिए। ठीक है, ऐसे, यानी कि इसमें गोलाई आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे इसमें आपको ये बनाते चलना है। फिर इसको ए से और इसको भी यहाँ से ए से, सॉरी ये कुछ गलत हो गया है, आप इसको सही बना लिए। ठीक है, फिर इसको इससे मिला दीजिए और लास्ट में इसको इससे। अब हम इसको, जो ये हमने इलिप्स बनाए, इसको हम आपको डार्क करके दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से ये आपका इलिप्स बनकर तैयार हो चुका है। जो कि ये डार्क वाला इलिप्स हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ये डार्क वाला ये आपका क्या बन चुका है, इलिप्स बन चुका है बाय कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, सकेंद्र वर्त विधि से। ठीक है, किससे बन चुका है, सकेंद्र वर्त विधि। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कंसेंट्रिक सर्कल मेथड। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसकी थोड़ी और डायमेंशंस कर सकते हैं। ये बीच का सेंटर इसको ओ मान लीजिए। ठीक है, और जो जैसे ही हमने बड़े वाले सर्कल की नंबरिंग की थी, इसकी 1 ली थी, इसके लिए हम 1 डैश ले लेंगे, इसके लिए 2 डैश, इसके लिए 3 डैश, इसके लिए 4 डैश, ऐसे ही 5, 6 डैश,
7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12 डैश। इस तरह से आपका इलिप्स बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, आशा है आपको ये बनाना आ चुका होगा। आप इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, ये आपको बनाना आ जाएगा। आपको एग्जाम में वो 2 एक्सिस देगा, एक तो एक्स एक्सिस देगा जो कि हमने यहाँ पर 90 mm ली थी, और एक आपको वाई एक्सिस देगा जो कि हमने यहाँ पर 60 mm दी थी। तो आपको दोनों सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं और इस तरह से आपको वहाँ पर ये इलिप्स बनाकर आ जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आपने हमारे पिछली इस वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देखिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर।